तन को माया अंदर को आके प्रभु गोदन को काया आजन को पूज प्रभु ने तन को माया जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा स्वामी शरणी आए सूर्य स्वामी शरणी आए सफल करो सेवा दास तेरा बना रहूं प्रभु करूं तेरी सेवा सूर्य स्वामी शरणी आए सफल करो सेवा दास तेरा बना रहूं प्रभु करूं तेरी सेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी अपने अपने स्थान पर कृपया बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए कृपया हरे हरे मेरे बाबा करे मेरे मोरे श्याम मोरे श्याम बोले हारे के सहारे की लाज बचाने वाले की तीन बाणधारी की सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी तारो ना तारो ये है मर्जी तुम्हारी सुन लो कन्हैया विनती हमारी सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी तारो ना तारो ये मर्जी तुम्हारी
लो कन्हैया विनती हमारी, सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो ना तारो ये मर्जी तुम्हारी, सुन लो कन्हैया। सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो ना तारो ये मर्जी तुम्हारी। लाज प्याज बाबा आगे लाज प्याज बाबा आगे न देना, जाए तो जान जाए माने न जाना, जाए तो जान जाए माने न जाए, इसका शिकारी सारा जमाना, सुन लो कन्हैया विनती हमारी, सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो ना तारो ये मर्जी तुम्हारी, सुन लो कन्हैया विनती हमारी, सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो ना तारो ये मर्जी तुम्हारी। भिक्षा की जात बाबा झोली में दे दो, भिक्षा की जात बाबा झोली में दे दो, भटक रहा हूँ प्रभु शरणी में लीजो, भटक रहा हूँ बाबा शरणी में लीजो, दर पे खड़ा हूँ आज भिखारी, सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, सुन लो कन्हैया विनती हमारी, तारो ना तारो ये मर्जी तुम्हारी, सुन लो कन्हैया विनती हमारी, सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो
साइड कर लो। श्री राम 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 श्री राधे राम 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 श्री राधे राम राम श्री राम। स्वस्तये श्री गणेशाय नमः। माता पित्रे चरणकमलेभ्यो नमः। गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णनामर्दसंवहना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणिविनायको। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वा नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोले पवन सुत हनुमान की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।
आइए प्रेम से भाव श्रद्धा के साथ भगवान के पावन आरती का गुणानुवाद करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नवज्योति जगाने वाला, ये अमीर ग्रंथ है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, श्री राधे। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये चांद गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी, है मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ हरि बोल राधे बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे बोल, राधे बोल, हरि बोल राधे बोल।
मधुर बोल मत पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मत पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, गोविंद यही गोपाल यही, गोविंद यही गोपाल यही है प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे पालनहारे निर्गुण हो प्यारे, हे पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं है। तुमरे बिना हमारा कौन नहीं है। हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, अपने ओले सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं। तुम्हारे बिना हमारा कौन नहीं। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है बोले भक्तवत्सल भगवान की जय विष्णु भगवान की जय, भागवत भगवान की जय हो नगर के धनी की जय, हर हर गोगाजी महाराज की जय। तो सभी से निवेदन है आप अपने अपने स्थान पर अपने उच्च भाव से श्रद्धा के साथ विराजमान हैं। हरि ओम ध्येयं सदा परिभवगनमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरे चिनुतां शरणम्। भृत्यारते हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् आये हनुमत विराजिए भूत कथा इतिहास तुम पायक सिय राम के हरि में चरणों का तुम पायक घनश्याम के प्रभु में चरणों
बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, श्री जहांगीर भोगाज महाराज की जय हो। श्री गोरखनाथ महाराज। निष्कर्ष सार सुनाऊंगा, जिस सार को सुनने के बाद में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मरना मरना सभी कहे पर मरना न जाने कोई, पर एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। मृत्यु हमारी सार्थक कब है? मृत्यु हमारी सार्थक कब है? हमें भगवान ने मानव का शरीर दिया, मनुष्य शरीर दिया, हमारा जन्म सुलभ हो गया, परंतु मृत्यु सार्थक कब होगी? जन्म तो सुलभ हो गया, 83,99,999 योनियां भोगने के बाद में ठाकुर की कृपा हुई, मानव का तन मिल गया, मनुष्य का शरीर मिला, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद में आज हमें सत्संग मिल गए, तो ये शरीर तो पवित्र हो गया, ये शरीर तो धन्य हो गया, हमारा जन्म तो सुलभ हो गया। जिस आकांक्षा के लिए और जिस कामना के लिए भगवान ने हमें ये मानव का शरीर दिया था, आज हमारी कामना तो पूरी हो गई, हमारी आकांक्षा तो पूरी हो गई, जन्म तो सुलभ हो गया, परंतु भैया हमारी मृत्यु कब सार्थक होगी? मृत्यु को भी तो सार्थक करना है, बार बार आने का झंझट ही ना रहे। तो हे भगवान, काल व्याल ग्रास त्रास निर्नाश है, हम सभी उस काल के मुख में बैठे हैं। काल कहते हैं समय, काल कहते हैं अजगर, हम उस काल रूपी अजगर के मुख में बैठे हैं और ये समय बीतता जा रहा है। क्या हो रहा है? ये समय बीतता जा रहा है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले ना खिले, मंदराचल की मंद सुमंद, कल प्रातः काल चले ना चले, रट ले हरि नाम ऐ रसना, क्यों कल प्रातः काल हिले ना हिले, इसलिए कलिकाल उठार लिए फिरता तन नमः चोट झिले ना झिले। इस बात का कोई भी पता नहीं है। तो हे भगवान, आप हमें सार सार, अच्छा विचार करो आप, अगर आज हमें कोई कहता है ना कि महाराज आप कथा सुनो, जैसे आप किसी को कहेंगे कि भैया कथा सुन लो, वो आपसे क्या कहेंगे? अभी कथा सुनने की जरूरी थोड़ी है महाराज, 50 के बाद में सुनाऊंगा। हम किसी को जाकर कहेंगे चलो चलो तीर्थ यात्रा करके आते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बोले अभी के जानो जरूरी है, 50-60 के बाद में जाऊंगा। अभी तो महाराज कमाने की उम्र है, खाने की उम्र है, बच्चों को पालने पोसने की उम्र है, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। कब किया जाता है? बुढ़ापे में किया जाता है। अच्छा बुढ़ापा देखा है? बोलो बोलो, बुढ़ापा देखा है? एक सेठ जी थे, बहुत धन संपत्ति अपार संपदा, कुछ अतिथि गए, अरे सेठ जी आपके पास में धन बहुत है, चलो चलो चलते हैं तीर्थ यात्रा करके आते हैं। सेठ जी कहते हैं भैया अभी कौन सी जल्दी है, 50 वर्ष के बाद करेंगे। ठीक है, समय बीता, 50वां जन्मदिन आया, 50 वर्ष बीते, धूमधाम से महाराज जन्मदिन मनाया, ढोल नगाड़े बजाए गए, पटाखे बजाए गए, मिठाइयां बांटी गई, सब संबंधी आए, नाचना गाना हुआ, नृत्य हुआ। सब कुछ होने के बाद जब सेठ जी रात्रि काल के अंदर अपने कक्ष में जब शयन करने लगे तो वैराग्य प्रकट हुआ। वैराग्य कैसा? मेरे जीवन के 50 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? 50 वर्ष। आज तक कभी भी मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, आज से पहले कभी मैंने कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, आज से पहले कभी भी मैंने कोई दान धर्म नहीं किया, आज से पहले कभी मैंने अपने से बड़ों का आदर मान सम्मान नहीं किया।
आज मेरे 50 वर्ष पूर्ण हो गए। आज के बाद भोर काल के अंदर उठने के बाद सब काम तो बाद में करूंगा, सबसे पहले उठते ही स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। वैराग्य प्रकट हुआ। कल ही तीर्थ यात्रा के लिए जाऊंगा हरिद्वार में स्नान करने के लिए। और इतना विचार करके जब सेठ जी शयन करने लगे, दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दी, और जैसे ही शयन करने लगे, कभी आंखें बंद हो रही थी, कभी खुल रही थी, कभी बंद हो रही थी, कभी खुल रही थी, और अब की बार बंद होकर खुली तो एक महाभयावह स्वरूप का व्यक्ति, काला पुरुष भैंसे पर बैठा हुआ दिखाई दे गया। पूछ लिया, अरे कौन हो? सब खिड़की दरवाजे बंद है, अंदर कैसे आए? वो महाभयावह काला पुरुष कहता है कि भैया मैं कोई और नहीं, मैं यमदूत हूँ, और हमारे आने के लिए खिड़की दरवाजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या करने आए हो? तुम्हें लेने के लिए आया, टाइम पूरा हो गया, चलो। सेठ जी कहते हैं कि अभी तो वैराग्य आया है, कल ही तो हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, कल ही हरिद्वार जाऊंगा, आज लेने के लिए आ गए, कुछ समय तो नहीं, आज ही चलना पड़ेगा। अच्छा विचार करना, आजकल हर जगह रिश्वत चल सके, परंतु वहां चलने वाली। अब सेठ जी कहते हैं कि मेरे पास में धन खूब है, एक काम करो, आदि धन संपदा रख लो, ज्यादा नहीं 10 दिन दे दो। यमदूत कहता है शर्म नहीं आती, रिश्वत देते हो? आदि नहीं, अगर पूरी भी दोगे तो एक क्षण नहीं मिलने वाला, अभी चलना पड़ेगा। सेठ जी कहते हैं महाराज एक खत तो लिख लेने दो। अब खत लिखा, अपने तकिए के नीचे छोड़ा, भोर काल हुई, बेटा उठा, पिताजी का देहांत हुआ था, तकिए के नीचे खत को देखा, पढ़ा, उसमें लिखा था, अरे बेटा चाहे पूरी जिंदगी तू जितना धन संपत्ति रुपया पैसा कमाना चाहे उतना कमाना, जितना धनार्जन करना चाहे उतना करना, जितनी कोठी बंगले बनाना चाहे उतना बनाना, परंतु इन सभी के साथ में थोड़ा एक काम और कर लेना। कौन सा? इन सभी के साथ साथ में थोड़ा हरि का नाम भी कमा लेना। क्या कर लेना? क्योंकि समय का कोई भी भरोसा नहीं है। हम कहते हैं 50 के बाद करेंगे, अरे भैया किसी ने 50 देखा है क्या? बोलो। सिलेंडर लेकर आते हैं, गैस सिलेंडर, अच्छा वजन भी लिखे हुए कि इतना किलो गैस है, लाने की तारीख लिखते हैं, चूल्हे के साथ जॉइंट करने का टाइम भी लिखो। हमारी माताएं बहनें भाई बंधु नित्य उसका उपयोग करती है, करो डेली करो। लाने की तारीख लिखते हैं, चूल्हे के साथ जॉइंट करने की तारीख लिखते हैं, परंतु कोई भी माता बहन भाई बंधु ये बता सकता है कि इतने बजकर इतने मिनट पर ये सिलेंडर खाली होगा? बता सकोगे? नहीं बता सकते। कद महाराज भूख निकल गई, रोटी का रही, चाह दी गया दे रही, फिर चौधरी साहब ने फोन ही करे, सुनो के खाली हो गयो। तात्पर्य उस सिलेंडर को भराया जा सकता है, ये सिलेंडर दोबारा भरने वाला भी इसी कोई कंपनी नहीं बड़ी महाराज तो इस सिलेंडर को दोबारा भर दे। सिकंदर जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। बड़े से बड़े आयुर्वेदी वैद्यों को बुलाया, कहा महाराज जितना धन लेना चाहो उतना लो, परंतु मुझे ठीक करो। सभी वैद्य कहते हैं कि क्षमा करना महाराज, आपको तो हम ठीक नहीं कर सकते। तो सिकंदर कहता है कि जो पूरे जीवन धनार्जन किया फिर ये धन किस काम का? तब सिकंदर ने कहा जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, खाली। सिकंदर जब गया तो दोनों हाथ। तात्पर्य हमारे साथ जाने वाला धन अगर कोई है तो केवल राम नाम का धन है, हरि नाम का धन है। बाकी ये कागज के नोट साथ जाने वाले नहीं है, नहीं रह जाएंगे। प्रश्न पूछा आप हमें सार
88,000 महात्मा कहते हैं कि भगवान समय नहीं है। अच्छा आयु देखो, किसी की 100 वर्ष है, किसी के 1000 वर्ष है, किसी के जीवन में पता नहीं कितनी बार चतुर्युग आकर चले गए, सत्य त्रेता द्वापर कली कितनी बार आकर चले गए। आज वो महात्मा कहते हैं कि भगवान क्षमा करना, हमारे पास में टाइम नहीं है, आप तो हमें निचोड़ सुनाना। और भगवान ने हमें 100 वर्ष दिए हैं, और वो भी ठाकुर महाराज सोई दिए है, आधा दिए है, बिंग बाद भी आप एक ही बात करना जो तो घोड़ों टेम पड़े हुए हैं। अभी तो बहुत समय पड़ा है। सार पूछा। सूजी महाराज कहते हैं ऋषियों चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो सार सुनाऊंगा जो सार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया था। हे भगवान, राजा परीक्षित को ये सार क्यों सुनाया, और ये राजा परीक्षित कौन है? सूजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, महाभारत का अंतिम युद्ध याद करो। दुर्योधन खड़ा था, भीम की गदा के प्रहार से भूमि पर अपनी अंतिम श्वासों को गिन रहा था रणभूमि के अंदर। तो दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है और दुर्योधन से आकर कहता है कि हे मित्र, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बता, हम भी चाहते हैं। हमारा कोई मित्र, हमारा कोई पारिवारिक व्यक्ति अगर कोई बीमार होता है, अपनी अंतिम सांसों को गिन रहा होता है, तो हम भी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। एक संसार का नाता है, संबंध है। तो अश्वत्थामा ने भी जाकर पूछा, तो दुर्योधन कहता है कि मित्र, इच्छा तो मेरी एक ही है। कौन सी? अरे मित्र, हम 100 थे, पांडव 5 थे, हम 100 थे, फिर भी एक भी नहीं बचा, और पांडव 5 थे, 5 में से एक का भी बाल बाका नहीं है। अरे मित्र, इच्छा मेरी इतनी है कि अगर मैं उन 5 पांडवों में से अगर किसी एक का भी मरा हुआ मुख देख लूं तो मेरी मृत्यु सार्थक हो जाएगी। मेरी इच्छा इतनी है। अश्वत्थामा कहता है कि मित्र, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अरे तुम तुम्हारी सेना का सेना अध्यक्ष मुझे बना दो, और अगर तुम तुम्हारी सेना का सेना अध्यक्ष मुझे बना देते तो आज तुम इस युद्ध को जीत जाते। और अभी भी कोई देर नहीं भाई, कर दो तिलक। दुर्योधन कहता है कि अरे मित्र, सेना अध्यक्ष तो तब बनाया जाता है जिसके पास कोई सेना हो, अब तो मेरे पास कोई सेना ही नहीं बची। अश्वत्थामा कहता है कि मित्र, एक बार तिलक तो करो। अपने रक्त के द्वारा जब दुर्योधन ने तिलक किया अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनाध्यक्ष बनाया। अश्वत्थामा कहता है कि हे मित्र, तू तो एक का मरा हुआ मुख देखना चाहता था, परंतु अब मैं 5 का मरा हुआ मुख दिखाऊंगा। गया एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया, विचार करने लगा। जो पूरी सेना अक्षौहिणी सेना, क्योंकि भगवान ने कहा था एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना है, एक तरफ मैं अकेला हूं। दुर्योधन मन में विचार करता है, महाराज ये अकेले क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो संकल्प लिया है मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अकेले हैं तो ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये अक्षौहिणी सेना हमारे काम आएगी। सेना ले ले। अब आज अश्वत्थामा ये विचार कर रहा है कि जो पूरी अक्षौहिणी सेना उन 5 पांडवों का कुछ नहीं कर पाई। गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य और विश्व पितामह कृपाचार्य, अरे बड़े से बड़े धनुर्धारी जो इन 5 पांडवों का कुछ नहीं कर पाए, क्या मैं अकेला इन्हें मार डालूंगा? इतने में एक घटना घटी।
भोर काल का समय था, क्या देखा, एक कौवा आता है और एक उल्लू के ऊपर अपनी चोंच का प्रहार करता है और उस कौवे से डरकर वो उल्लू वहां से भाग जाता है। अब महाराज वहीं बैठा रहा, रात्रि काल हुई, फिर उसी घटना को दोबारा देखे पर थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। भोर काल के अंदर तो कौवा आया था और रात्रि काल के अंदर कौवा नहीं आया, रात्रि काल के अंदर उल्लू आया और उस उल्लू ने कौवे के झुंड के ऊपर जब आक्रमण किया तो सारे के सारे कौवे भाग गए, उड़ गए। तब अश्वत्थामा के मन में विचार आया, अगर यही कार्य मैं करूं, इसे कहते हैं उल्लू की विद्या, किसी सोते हुए व्यक्ति के ऊपर प्रहार करना। अच्छा, उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है, उल्लू की विद्या। अश्वत्थामा ने जब उस उल्लू की विद्या को देखा तो विचार आया, क्यों ना कहीं अगर मैं भी यही उपाय करूं तो उन 5 पांडवों को मैं मार सकता हूं। यही किया। पहले पता लगाया कि शिविर के अंदर ये 5 पांडव शयन करते हैं। रात्रि काल के अंदर जाने लगा। अच्छा, विचार करो, जिसके रक्षक श्री कृष्ण है तो क्या बाल बांका हो सकता है? क्योंकि जाको राके साईया मार सके ना, कोई बाल न बांका कर सके सो जग वेरी। जिसे भगवान रखना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और जिसे भगवान मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। भगवान चिंतित। 5 पांडवों ने पूछा, भगवान क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हो? अब तो हम युद्ध जीत गए, राजा बन गए। भगवान कहते हैं, तुम राजा तो बन गए, परंतु एक राजा का कर्तव्य क्या होता है वो तुम्हें अभी तक पता नहीं है। क्या पता नहीं है भगवान? अरे अर्जुन, अरे युधिष्ठिर, तुम राजा तो बन गए, परंतु क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ जो युद्ध कर रहे थे, जो सैनिक थे, कितने घायल हुए हैं, कितने माताएं विधवा हुई हैं, कितने बच्चे अनाथ हुए हैं? क्या तुम उनसे एक बार भी जाकर मिलकर आए हो? नहीं मिलकर आए तो कैसे राजा बने हो? चलो मेरे साथ चलो। हम महाराज साथ लेकर चले। उसी शिविर के अंदर 5 पुत्र आकर सो जाते हैं। अश्वत्थामा आया, रात्रि काल थी, पता नहीं चला कि पांडव है कि पुत्र है। 5 पुत्रों को मारा, लेकर गए। उधर दुर्योधन के सन्मुख गया अश्वत्थामा। दुर्योधन से कहा कि हे मित्र, ये देख, तू एक का कहता था, ये ले मैं 5 का ले आया। दुर्योधन कहता है, मित्र विश्वास नहीं होता। क्यों? जिसे हम 100 नहीं मार पाए तू अकेला जाकर मार लाया और 5 को मार लाया, विश्वास नहीं होता। यहां 2 उदाहरण दिए जाते हैं। पहला, मसाल जलाकर देखा जाए, और दूसरा, जब दुर्योधन ने अपने हाथ के अंदर मुख को लिया तो क्या देखा कि मुख बड़े नाजुक थे। क्या थे? नाजुक। तो दुर्योधन मन में विचार करता है कि हे मित्र, ये मुख भीम इत्यादि का नहीं हो सकता। अरे भीम का सिर, भीम का मुख इतना नाजुक होने वाला, इतना कोमल नहीं हो सकता। अरे हे मित्र, ये तूने क्या किया? अरे तूने तो हमारे वंश के अंदर कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। हमारी शत्रुता थी पांडवों के साथ, परंतु उनके पुत्रों के साथ नहीं थी। अरे तूने तो हमारे वंश में कोई जल देने वाला नहीं छोड़ा। और दुर्योधन इतना दुखी हुआ कि उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा छिपने लगा। भोर काल हुई। द्रौपदी जब अपने शिविर के अंदर आई तो क्या देखा? पूरा का पूरा शिविर रक्त लुहान पड़ा है। रोने लगी, बिलखने लगी। 5 पांडव दौड़े आए,
सभी लोग इकट्ठा हो गए। अरे ऐसा पापाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, अनाचारी कौन हो सकता है जो सोते हुए बालकों को जिसने मार डाला? अरे ऐसा निर्दयी व्यक्ति कौन हो सकता है जिसने इन बालकों की हत्या कर? हाथ जोड़ लिया, अर्जुन भगवान से कहता है कि हे भगवान रथ निकालो। भगवान रथ निकालते हैं, पहुंचे। अच्छा विचार करो, जिसके हाथ में डोर, जिसकी डोर भगवान के हाथ में हो, रास्ता भटक सकता है? विचार करो, जिसकी डोर ठाकुर जी के हाथ में हो, भला कोई रास्ता भटक सकता है? पहुंचे, अश्वत्थामा के सामने। अश्वत्थामा ने अर्जुन को देखा तो एक क्षण की भी देरी नहीं की, ब्रह्मास्त्र निकाला और छोड़ अर्जुन चरणों में गिर गए भगवान के। त्राहि मां, भगवान कृपा करो, रक्षा करो। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कभी कभार कांटे का इलाज कांटा होता है, जहर का इलाज जहर होता है। हे अर्जुन, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता है, परंतु उसे वापस लेना नहीं जानता। तुम छोड़ना भी जानते हो और वापस लेना भी जानते हो। एक काम करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो और दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो। यही किया। अश्वत्थामा को पकड़ा, बांधा, रथ के पीछे लाए, द्रौपदी मैया के सामने लाकर पटक दिया। सभी व्यक्ति सज्जन सभी मन में विचार करते हैं कि महाराज जरा हम भी तो देखें, ऐसा निर्दयी व्यक्ति है कौन जिसने इन बालकों की हत्या की? अरे ऐसा निर्दयी कौन है? और जब अश्वत्थामा को देखा तो क्या देखा? अरे ये तो गुरुपुत्र द्रोणाचार्य जी का पुत्र है। और ऐसा गुरुपुत्र जिन गुरु ने सदैव सभी को सुंदर मार्ग दिखलाया, सदैव सभी को महाराज अच्छा मार्ग दिखलाया, और आज उनका पुत्र ऐसा निर्दयी हुआ, सोते हुए बालकों को इसने मार डाला। ऐसा निर्दयी हुआ। अश्वत्थामा का मुख मलिन पड़ा है, नीचे झुका हुआ है। और विचार करना, जिस व्यक्ति ने समाज के अंदर कोई अधर्म का कार्य किया है, पाप कर्म किया है, वो व्यक्ति समाज के अंदर कभी मुख उठाकर नहीं चल सकता। उसका मुख सदैव नीचा रहता है। आज अश्वत्थामा का मुख नीचा है। अर्जुन द्रौपदी से कहते हैं कि हे द्रौपदी, तू बता इसे क्या सजा देनी है? अगर तू कहे इसे जिंदा भूमि में गाड़ना है तो मैं इसे जिंदा भूमि में गाड़ दूंगा। अगर तू कहे इसके टुकड़े टुकड़े करने हैं तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर तू कहे इसे सूली पर लटकाना है तो मैं इसे सूली पर लटका दूंगा। हे देवी, तू बता करना क्या है? द्रौपदी मैया हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भगवान, मुच्यता मुच्यता में से ब्रह्मणो नितराम। हे भगवान, मुच्यता मुच्यता, इसे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ दो? ब्रह्मणो नितराम गुरु, ये आपके गुरु का पुत्र है, छोड़ दो। ये आपके गुरु का पुत्र है। स्वामी, आपने अपने गुरु को मारकर तो आपने ब्रह्म हत्या का दोष अपने सिर ले रखा है। गुरु द्रोणाचार्य को मारकर। अरे तुम्हारी गुरु माता गोमती का केवल एक ही सहारा है,
कौन? ये पुत्र अश्वत्थामा। और अगर तुम इसे भी मार डालोगे तो एक पुत्र के मरने का दुख क्या होता है ये मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है। इसलिए हे स्वामी आप छोड़ो, मुझ्जता छोड़ो। अर्जुन छोड़ने लगे। अच्छा विचार करना, यहाँ धर्म की 6 व्याख्या हुई। कितनी व्याख्या हुई? 6 व्याख्या। न्याय के द्वारा बतलाया, धर्म के द्वारा बतलाया। जब युधिष्ठिर जी ने सुना तो युधिष्ठिर जी भी यही बात कहते हैं, हे अर्जुन द्रौपदी सत्य बोल रही है, ये ब्राह्मण पुत्र है, छोड़ दो। अब भीम ने सुना तो गदा निकाल ली। हे अर्जुन अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं मार डालूंगा, क्योंकि इसने मेरे पुत्र को भी मारा है, मैं मार डालूंगा। और जैसे ही गला उठाकर दौड़ने लगे मारने के लिए, तो आज भगवान भी चतुर्भुज हो गए, 4 भुजा प्रकट कर ली। अरे 2 हाथों से द्रौपदी को समझा रहे हैं, 2 हाथों से भीम को रोक रहे हैं। अब तो रोकने लगे। अर्जुन एक तरफ भीम की बात मानता है, एक तरफ युधिष्ठिर जी की बात मानता है। अब तो बड़ा संशय है, मारू की छोड़ू, छोड़ू की मारू, मारू की छोड़ू। भगवान 2 हाथों से द्रौपदी को रोक रहे हैं और 2 हाथों से भीम को रोक रहे हैं। हाथ जोड़ लिया अर्जुन ने, भगवान आप बताओ क्या करूं, मारो की छोड़ो। भगवान कहते हैं अर्जुन, हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम आतताई वदारहणः। हे अर्जुन हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण पुत्र चाहे कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए। और हमारे शास्त्र यह भी कहते हैं कि निर्दयी बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब अर्जुन मन में विचार करता है, महाराज बात तो वही आ गई, बात तो भगवान आपके जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाए तो महाराज हो गया देश का बेड़ा पार। अब बात तो वही रह गई कि मारी के छोटे, अब ब्राह्मण है छोड़ दो, बालकों का हत्यारा है मार डालो। भगवान भी परीक्षा लेना चाहते हैं कि मैंने मेरे भक्त को गीता सुनाई है, उसका कुछ असर हुआ है कि नहीं हुआ, उसकी भी परीक्षा ले रहे हैं आज भगवान। अर्जुन ने सुना तो समझ गए, पूरी सभा को बुलाया, मुंडन किया, मस्तक से मणि छीन ली, जाति अपमान करके सभा से धक्के देकर महाराज बाहर निकाल दिया, मुख काला कर। और विचार करना, एक ब्राह्मण की सबसे बड़ी मौत होती है जाति अपमान, और ब्राह्मण की नहीं, अपितु अगर आप किसी को मारना चाहते हो और अगर उस व्यक्ति को ऐसे मारोगे तो एक बार में मर जाएगा, परंतु अगर उसी व्यक्ति को जाति अपमान करके नगर से, गांव से, देश से, समाज से उसे धक्के देकर महाराज बाहर निकाल दिया जाए तो वैसे तो एक बार मरेगा, और इस घटना को जब जब याद करेगा महाराज नित्य रोजाना मरेगा। धक्के देकर बाहर निकाल दिया। होना तो ये चाहिए था कि अश्वत्थामा को भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए। भगवान बड़ी कृपा हुई, आपने दोबारा मौका दे दिया, परंतु नहीं, यहाँ शुक्रगुजार नहीं किया, यहाँ तो और बैर बांध लिया। अश्वत्थामा मन में विचार करता है कि अब तो महाराज मैं इनके वंश के अंदर किसी को नहीं छोड़ूंगा, सभी को मार डालूंगा, और वैसे बचा भी कौन है। फिर विचार आया, हाँ एक बचा है, कौन?
अभिमन्यु जब चक्रव्यूह के अंदर मारा गया तो उस अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। एक अंश बचा है पर मैं उस अंश को भी अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। और पुनः महाराज ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे। एक हाथ के अंदर पताका को पकड़ा है, अपना दायां पांव रथ के ऊपर रखा है और बायां पांव रखने जा रहे हैं। और जैसे ही रथ के ऊपर चढ़ने लगे इतने में एक घूंघट निकाला हुआ एक नारी पीछे से आवाज लगाती हुई आ रही है कि त्राहि त्राहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। घूंघट निकाला हुआ सभी लोगों ने सुना तो देखने लगे, अरे कौन है जो भगवान को पुकार लगा रहा है। दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई, भगवान के चरणों को पकड़ लिया। हे भगवान पाहि माम रक्षा करो। भगवान ने कहा, अरे देवी कैसे रक्षा करूं? उत्तरा कहती है कि भगवान मेरे गर्भ के ऊपर किसी ने मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए प्रहार किया है, आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान कहते हैं कि देवी मैं तुम्हारे गर्भ की रक्षा क्यों करूं? मैं तुम्हारे गर्भ की रक्षा क्यों करूं? उत्तरा कहती है कि भगवान क्षमा करना, आप मेरे गर्भ की रक्षा इसलिए कीजिए क्योंकि कौरवों और पांडवों का ये आखिरी बीज है। कौरवों और पांडवों का ये आखिरी अंश है, इसलिए आप मेरी गर्भ की रक्षा कीजिए। पर हे भगवान ये समाज क्या कहेगा, आपके भक्त क्या कहेंगे, ये देश क्या कहेगा? अरे जिन पांडवों की ओर भगवान खड़े थे उन पांडवों के वंश के अंदर कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। जिन पांडवों की ओर उनकी रक्षा करने के लिए भगवान खड़े थे उन पांडवों के वंश के अंदर कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। हे भगवान आप इसलिए रक्षा करो। भगवान जब मेरे पति का देहांत हुआ, मेरे पति की मृत्यु हुई तो मैं भी सती होना चाहती थी परंतु हो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि मैं गर्भवती थी। हे भगवान और अगर ये बालक मर गया तो मेरी दोनों प्रतिज्ञाएं नष्ट हो जाएंगी, इसलिए आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। हे भगवान आप मेरे गर्भ की रक्षा इसलिए करो क्योंकि जो मेरे गर्भ के अंदर जो अंश है वो कोई और नहीं, वो आपका सबसे बड़ा भक्त है, इसलिए आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। तब भगवान कहते हैं ठीक है देवी मैं तुम्हारे गर्भ की रक्षा करूंगा, परंतु एक बात बताओ क्या मैं तुम्हारे उस गर्भ की रक्षा करने में सामर्थ्यवान हूं? तुम कहते हो कि कोई तेज मेरे गर्भ को नष्ट कर रहा है, वो तेज मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो उत्तरा कहती है पाहि पाहि महायोगी। हे भगवान जो साधारण योगी भी होता है ना वो भी अपनी आंखों को बंद करके आसपास में होने वाली घटनाओं को जान लेता है कि आसपास में क्या हो रहा है। आप तो महायोगी हो कि पाहि पाहि महायोगी। हे भगवान आप महायोगी हो, क्या आपको वो तेज दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा दूसरी बात कुछ भगवान कहते हैं देवी
क्या मैं तुम्हारी गर्भ की रक्षा करने में सामर्थ्यवान हूं? तो फिर उत्तरा कहती है कि पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते। हे भगवान, एक साधारण देवता भी किसी व्यक्ति की रक्षा कर देता है। एक साधारण देवता भी किसी व्यक्ति की रक्षा कर देता है। आप तो देवों के महादेव हो, देवों के देव हो, क्या आप रक्षा नहीं कर सकते? तीसरी बात पूछी, भगवान कहते हैं देवी ठीक है, मैं तुम्हारी गर्भ की रक्षा करने के लिए तैयार हूं, सामर्थ्यवान हूं, परंतु तुम एक बात बताओ। कौन सी भगवान? गर्भ के ऊपर स्पर्श करने का अधिकार केवल पति का होता है। किसका अधिकार होता है? पति का। तो मैं तुम्हारे गर्भ को कैसे स्पर्श करूं और मैं तुम्हारे गर्भ की रक्षा कैसे करूं? तो उत्तरा कहते हैं कि पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु। हे भगवान, साधारण जो पति होता है वो केवल इस शरीर का होता है। आप तो जगत पति हैं। आप किसके पति हैं? आप तो जगत के पति हैं। इसलिए हे भगवान, आपका भी इस गर्भ के ऊपर स्पर्श करने का अधिकार है, इसलिए आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। तब भगवान अंगूठे जितना अपना सूक्ष्म शरीर बनाते हैं और अपनी गदा के द्वारा भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गर्भ की रक्षा करते हैं। और हमारे संत कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि भैया अरे आज उत्तरा परम धन्य है, उत्तरा परम धन्य है। अच्छा एक बात का विचार करो, जिसके गर्भ के अंदर कोई भक्त प्रकट होता है वो नारी धन्यवती नारी है। जिसके गर्भ में कोई भक्त आता है, जैसे मां उत्तरा, परीक्षित, मां कौशल्या, जिनके गर्भ के अंदर राम आए वो परम धन्य नारी है। जिनके गर्भ के अंदर भगवान आते हैं और वो धन्यवती नारी है। जिनके गर्भ के अंदर भक्त आते हैं, परंतु विचार करना उत्तरा तो महाराज दोनों में से ही परम धन्य है, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भक्त भी आए और उस भक्त की रक्षा करने के लिए आज भगवान भी प्रकट हुए। भगवान ये उत्तरा परम धन्य है, परम धन्य। गर्भ की रक्षा की भगवान फिर चलने लगे। रथ के ऊपर पांव रखा, हाथ में पताका को पकड़ा, तो फिर आवाज आ गई, फिर आवाज। फिर देखने लगे अब कौन चिल्लाया, अब किसने महाराज भगवान को रोका। तो अब की बार कोई और नहीं, अब की बार कुंती बुआ। कुंती भगवान ने पूछा, अरे बुआ तुमने मुझे क्यों रोका? कुंती बुआ कहती है कि भगवान मैं जान गई आप कोई और नहीं, आप साक्षात परमपिता परमात्मा हो, आप नारायण हो। भगवान कहते हैं बुआ कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ। क्या हूँ? भतीजा। कुंती बुआ कहती है कि हे भगवान मैं जानती हूँ तुम किसी के भतीजे बनते हो, भांजे बनते हो, किसी के पुत्र बनते हो, किसी के पिता बनते हो, माता भी बनते हो, परंतु तुम्हारा असली स्वरूप क्या है मैं जान चुकी हूँ। आप कोई और नहीं, आप भगवान हैं। तो भगवान कहते हैं कि बुआ अगर मैं भगवान हूँ तो उन्हें भगवान बना ही दिया है, तो फिर भगवान से तो मांगा जाता है, भगवान से तो मांगा जाता है। क्या मांगना चाहते हैं? कुंती बुआ अपनी झोली फैलाती है
और भगवान से कहती है, अरे भुआ, अरे भगवान, आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो आप केवल एक ही वरदान दो। कौन सा? विपदा संतनः सस्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शन। भगवान, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप केवल इतना ही वरदान दो कि संसार के अंदर जितना भी दुख है वो सारा का सारा दुख आप मेरी झोली में डाल दो। अच्छा विचार करो, जो कुंती भुआ ने मांगा वो आज तक संसार के अंदर भगवान से किसी ने नहीं मांगा। मंदिर तो हम भी जाते हैं, भक्ति हम भी करते हैं, परंतु किसी दिन हमने भगवान से कहा कि ठाकुर जी माने दुख दइयो, कदी के होके हनुमान लादो सुखी रखा पा। तो आरती भी गावानी तो भी मैं भी एक ही बात गावा, सुख संपत्ति घर। अच्छा इतना ही कौन सर है? कष्ट मिटे तन का प्रभु, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति करे आवे, कष्ट मिटे तन का। परंतु कुंती भुआ कहती है कि ना तो भगवान सुख संपत्ति चाहिए, ना रुपया पैसा, कुछ नहीं चाहिए। देना चाहते हो तो केवल आप संसार का जितना दुख है आप वो दुख प्रदान करें। भगवान ने पूछा, अरे भुआ, अरे ये दुख भी कोई मांगने की चीज है? मांगना है तो रुपया पैसा मांग, जमीन जायदाद मांग, धन संपत्ति मांग, ये दुख भी कोई मांगने की वस्तु है? तब कुंती भुआ कहती है कि हे भगवान, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपद नारायण स्मृति। हे भगवान, जब जीवन के अंदर दुख आता है तब आप याद आते हो। जीवन में दुख आता तो आप हमारी रक्षा करने के लिए आते हो। अच्छा थोड़ा सा आप कुंती भुआ के जीवन पर थोड़ा विचार करके देखो। जन्म कहीं हुआ, पालन पोषण कहीं हुआ, पति भी हुए पांडु, उनके भी रोग पांडु रोग, सुख नहीं मिला। पुत्र हुए एक संत के वरदान से, और 5 पुत्र हो गए, एक छठा बेटा भी था कर्ण। पुत्र हो गए, उसके बाद भी सुख नहीं मिला। कौरव महाराज नित्य प्रति पांडवों को मारने के लिए तत्पर रहते थे, तैयार, नई नई योजना बनाते। जुआ खेला गया, वनवास मिल गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, महाभारत जैसा युद्ध हुआ, सुख नहीं मिला। और आज जब मां कुंती के पुत्र राजा बने हैं तो आज कुंती भुआ भगवान से क्या मांग रही है? भगवान दुख दे। क्यों? किसलिए मांग रही है? क्योंकि कुंती भुआ जानती है अगर दुख रहेगा, हमारे पास दुख होगा तो हमारी रक्षा करने के लिए हमारी परछाई से परछाई मिलाकर वो परमात्मा हमारे साथ चलेंगे। और सुख आ गया तो फिर ये भगवान हमारे साथ रहने वाले नहीं है। क्योंकि आज बेटे राजा बने हैं, सुख मिला है, तो ये हमें छोड़कर द्वारिका जा रहे हैं, भगवान छोड़कर जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा दुख है। और भगवान हमारे पास रहे, ये सबसे बड़ा सुख है, यही सबसे बड़ा सुख है। तुलसीदास जी भी तो राम कथा में कहते हैं, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति पद खोई, जब तब भजन नाम सुमिरन होई, जब तब भजन नाम सुमिरन होई। सिया राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, इसी बात को कबीरदास जी भी कहते हैं। सुंदरकांड के अंदर हनुमान जी कहते हैं, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोले जब तब भजन न सुमिरन हो। जब भगवान को छोड़ देते हैं वही सबसे बड़ी विपत्ति है। और इसी बात को कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को। दुख में सुमिरन सभी करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। जय सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। कुंती भुआ कहते हैं, भगवान देना चाहते हो तो दुख दे दे। भगवान कहते हैं, रे भुआ क्षमा करना, ना तो मैं किसी को दुख देता ना मैं किसी को सुख देता। कौन काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान कहते हैं, हुआ हे बुआ, ना मैं किसी को सुख देता ना दुख देता। ये सुख और दुख तो जीव अपने कर्मों के अनुसार भोगता। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ दे। जैसा बीज बोएंगे फल तो वैसा ही। अच्छा विचार करना,